मित्रों, राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे दूध और पनीर की। सन 2022 और 23 में भारत में 230.58 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ, जिसमें 4% की वृद्धि हुई वर्ष 2023 और 24 में। तब उत्पादन हुआ 293.3 मिलियन टन का, जो कि अच्छी बात है। हमारे देश में 8 करोड़ भारतीय डेयरी से जुड़े हुए हैं और पिछले 8 साल में 51% दूध की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश, जिसे भारत में दूध का कटोरा भी कहा जाता है, देश का नंबर 1 राज्य है दुग्ध उत्पादन के लिए। और सबसे खुशी की जो बात है, विश्व में जो दुग्ध उत्पादन होता है तो 22% दुग्ध उत्पादन कर भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इस मामले में भी सबसे आगे हैं। अब जो है, विद्वान कहते हैं पनीर के लिए कि लगभग 7,000 वर्ष पूर्व जो है पनीर जो है दुर्घटनावश जो है इसका उत्पादन हुआ, क्योंकि वो मूत्रा जानवरों के जो जुगाली करते हैं जानवर, उनके मूत्राशय की थैली में जो है यहाँ से वहाँ लाने ले जाने के लिए, संग्रहित करने के लिए उसका जो है उपयोग किया जाता था। और एक दिन जो है अचानक से जो है पनीर जो है विश्व में पैदा हो गया। और अब थोड़ा सा सनातन की बात भी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण, वो भी माखन चोर थे, यानी कि माखन के जो प्रेमी थे। बहुत मतलब कि खुशी प्रसन्नता के साथ से ग्रहण करते थे। दूध से दही बनता है, घी बनता है, माखन बनता है, छाछ बनती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के समय में ये पनीर कहाँ था? कि जो विद्वान कहते हैं कि जो महाभारत थी वो 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था। और जो गूगल जी हैं वो कहते हैं कि माखन जो पनीर जो है 7,000 वर्ष पूर्व जो है दुनिया में आ गया था। तो फिर भगवान श्री कृष्ण इससे वंचित कैसे रह गए? अपनी जिज्ञासा है। अब सनातन धर्म के अंदर में आयुर्वेद कहता है कि पनीर एक निष्कृष्टतम भोजन है, यानी कि कचरा है। कचरा भी ऐसा वैसा कचरा नहीं है मित्रों, वो कचरा है जिसे हम जानवरों को यदि दें तो वो भी नहीं खाएंगे और कहते हैं कि उन्हें देना ही नहीं चाहिए। तो फिर हम उस कचरे को इतने चाव से क्यों खाते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं? सोचनीय है मित्रों। अब जो है साइंस और आयुर्वेद दोनों कहते हैं कि पनीर जो है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, यानी कि बहुत प्रोटीन होते हैं जो शरीर को जो है स्वस्थ रखते हैं। यानी कि दुविधा में डाल दिया है। एक कहता है कि सही है, एक कहता है कि गलत है। तो इस कंफ्यूजन को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पनीर की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। रात को सोते समय पनीर का सेवन नहीं करना चाहिए। नियमित और ज़्यादा मात्रा में पनीर का सेवन करने से उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और ज़्यादा ग्रहण करने से आंतों में समस्या होती है, यानी कि लीवर की स्थिति और पाचन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और पनीर का ज़्यादा सेवन करने से पेट फूलने
और एसिडिटी की समस्या भी होती है। कोई बात नहीं, वो आता है ना, कीनो आता है, कई और प्रोडक्ट आते हैं, दबा के खाइए, उसको ग्रहण कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं कहता बाबा सादगी, स्वास्थ्य आपका है और स्वाद भी आपका है। तो आपने सोचना है क्या सही है और क्या गलत है। मित्रों, पनीर खाने का सही समय सुबह खाली पेट इसका सेवन करें, लाभदायक है। प्रतिदिन 90 से 100 ग्राम पनीर का सेवन करें, लाभदायक है। बाबा सादगी नहीं कहता है, विद्वान कहते हैं। बार सादगी ने सिर्फ इसको जमा किया है, और शायद आप जब कमेंट्स करेंगे आप, तो कुछ बाबा सादगी को भी सीखने को मिल जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो निकाली हैं ढूंढकर, और इन्होंने जो है मस्तिष्क को जो है ना उलझा दिया है। एक बात होनी चाहिए, खाना है खाना है, नहीं खाना है नहीं खाना है। अलग अलग विद्वान, अलग अलग राय, और दुविधा में कौन? हम मानव जो है दुविधा में फंस जाते हैं। आयुर्वेद साइंस कहते हैं कि खा सकते हैं, फिर आयुर्वेद कहता है कि इसका नियमित सेवन जो है स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। चलिए, हर किसी से सहमत है हम, किंतु दही को जो है आंतों के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ औषधि बताया गया है। जब हम विश्व में नंबर 1 हैं दुग्ध उत्पादन के लिए, तो फिर हमारे देश में नकली खोया, नकली पनीर क्यों बनता है? डिमांड ज़्यादा है या लालच ज़्यादा है, या हमें सस्ता चाहिए? तो बहुत सी बातें हैं मित्रों जो हम पर निर्भर करती हैं। तो 1 वर्ष के दौरान बाबा सादगी ने सिर्फ 4 बार सेवन किया है, वो भी घर से बाहर। घर में अपने गांव में बिल्कुल भी सेवन नहीं किया। दिल्ली में आ गया हूँ, 4 दिसंबर को आया था और आज हो गया है 23 दिसंबर, और आज तक मेरे घर में जो है पनीर की सब्जी नहीं बनी है। पत्नी जानती हैं कि बाबा सादगी इसका सेवन नहीं करता है। ये नहीं कहता कि आप मत खाइए। हमारी उम्र होती है, हमारी शारीरिक अवस्था होती है, हमारी पाचन शक्ति होती है। साइंस और आयुर्वेद कहता है खाइए, और हो सकता है अस्वस्थ हो जाए और हमें उसकी आवश्यकता हो तो ग्रहण करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, क्या आप उसे पचा सकते हैं? क्या उससे आपके स्वास्थ्य को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है? नहीं तो उतनी ही मात्रा में खाइए। हाँ, इसको जो शुद्ध जो पनीर है हम अपने घर में बना सकते हैं ना। अगर हमें लगता है कि हाँ हमें इसकी आवश्यकता है, तो हमें मेहनत करनी होगी, थोड़ा कष्ट उठाना होगा, और घर में ही इसे बना सकते हैं। गर्म दूध में नींबू, याद आ गया, सिरका तो गर्म दूध में नींबू रस, सिरका या अन्य जो एक खाद्य होते हैं जिससे जो है हम दूध को फाड़ दें और उसका जो है हम पनीर बना सकें। कपड़े में छान लीजिए, भारी चीज़ से दबा दीजिए, पनीर तैयार है। इसे आयुर्वेद में कहते हैं खिलाट। तो ये जो जानकारियां हैं आप तक पहुंचाई हैं। खाना या नहीं खाना, कैसे बनाना, वो सब आप पे निर्भर करता है। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।